लिखे हैं भाई साहब, एजुकेटेड हैं। हम नफरती नहीं है कि सड़कों पे निकल जाएंगे, शासन प्रशासन को गालियां देंगे, ईंट पत्थर उठाएंगे, पुलिस को मारना शुरू कर देंगे। ना ये हमारे संस्कार है, ना हमारा ये धर्म सिखाता है। मानसिकता क्या कहते हैं, मानसिकता जो उनकी और हमारी है उसमें फर्क क्या है। हमने यूसीजी बिल का बायकॉट किया, वो किस लिए किया? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक प्रावधान डालने के लिए किया गया कि जो झूठा आरोप लगाएगा उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये थोड़ी ना कोई झूठा केस लगाएगा वो 20-20 साल 10-10 साल जेल में भुगतेगा और बाद में जब वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण जाति को अलग करना, ये कहीं ना कहीं भारत के कई लोगों को जो इस तरीके का नारा चला रहे थे उनको लग रहा था कि योगी महाराज, जिनको भारत की जनता आने वाले समय में प्रधानमंत्री कुर्सी पर देखना चाहती है, कहीं अमित शाह जी प्रधानमंत्री का ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? क्या वो जनता के विपरीत तो नहीं जा रहे हैं? जैसा लोगों के मन में भाव आया उन्होंने प्रकट किया। लेकिन हमें पता था जो नरेंद्र मोदी ट्रंप को झुका सकता है, ईयू की मीटिंग करके सारी ट्रेड डील भारत के लिए करवा सकता है, $75 बिलियन की ला सकता है, वो कभी अन्याय नहीं करेगा। और वो क्योंकि प्रधानमंत्री को एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि हमें छींक भी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है गुनाहगार प्रधानमंत्री मोदी हो गया। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जैसे ही अपडेट लेने की बारी आई, लोगों से पूछने की बारी, तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था। पटना हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो या गाजियाबाद, एनसीआर, जहां कह ले हर जगह एक एक प्रदर्शन रखा गया था कि 2 तारीख को, कोई 5 तारीख को, कोई 29 तारीख को, कोई 30 तारीख को प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। इसमें कई सवाल उठ रहा था कि आखिर मोदी सरकार के खिलाफ है आप लोग या फिर इस बिल के सिर्फ खिलाफ है, क्योंकि इसमें 17 सांसद बीजेपी के थे जब संसदीय कमेटी बनाया गया था। तो लोगों ने कहा कि मोदी तुझसे अमित शाह तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, इस तरीके के नारे लगे। मैं लोगों से पूछूंगा और ये भी जानने की कोशिश करूँ कि आखिर अब तक पिछले 10-12 सालों से मोदी जी के बयानों की आप लोग तारीफ करते आए, उनके बिलों की तारीफ करते हैं कि मोदी जी जो करते हैं सोच समझ के फैसला करते हैं। आप लोग खूब तारीफ कर रहे थे, किसान आंदोलन हो या सब हो, कि बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा बिल है, बहुत बिल है, सीए एनआरसी, आप लोगों ने खूब तारीफ की कि अच्छा बिल है, लेकिन वो विरोध कर रहे थे। इस बार यूजीसी है तो आप लोग विरोध कर रहे थे, वो लोग खुश हो रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए, मानसिकता है। मानसिकता क्या कहते हैं, मानसिकता जो उनकी और हमारी है उसमें फर्क क्या है। हमने यूसीजी बिल का बायकॉट किया, वो किस लिए किया? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक प्रावधान डालने के लिए किया गया कि जो झूठा आरोप लगाएगा उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये थोड़ी ना कोई झूठा केस लगाएगा वो 20-20 साल 10-10 साल जेल में भुगतेगा और बाद में जब वो बाइज्जत रिहा होगा, कल्प्रिट साबित नहीं कर पाएगा, जो इंसान आरोप लगा रहा था, उसको भी तो सजा होनी चाहिए ना। तो इसमें ये प्रावधान क्यों हटाया गया कि शिकायतकर्ता का एक तो नाम भी गुप्त रखा जाएगा। चलिए गुप्त रखिए, मानते हैं हम भी साथ है कि कोई उसके ऊपर हमला ना हो जाए, लेकिन उसको अगर वो झूठी शिकायत करता है, तथ्य नहीं मिलते हैं, सबूत नहीं मिलते, तो उसको तो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके 5-10 साल 15 साल 20 साल जो बर्बाद हो गए, वो जैसे अभी एक हाल ही में केस आया कि झूठे SC/ST एक्ट के अंदर 20 साल के एक इंसान ने सजा काटी, जिसके सदमे के कारण उसकी माँ गुजर गई, उसका बाप गुजर गया, उसका भाई गुजर गया, उसके 20 बच्चे चले गए। इसको न्याय कौन देगा? कोई उसके 20 साल लुटा सकता है क्या? मैं नरेंद्र मोदी न्याय देगा जिसको जाति के नाम पे आप लोग टॉलरेट कर रहे हो, जो हो रहा है, हर जगह शिकार हो रहे हैं ST/SC वाले। वो भी बोलते हैं कि एक गलती के चक्कर में आप लोग 100 सजाओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। SC/ST एक्ट के अंदर अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो उसमें तो बेल का प्रावधान ही नहीं है। SC वाले कहते हैं कि आप एक गिनवा रहे हो, हम 100 गिनवा देंगे। ऐसे गिनवाइए। आप एक बताइए, ये क्या है कि ना, एक तो हमारे दिमागों के अंदर ना ऐसा मतलब भ्रम फैला दिया गया। कहते हैं जी हमारे को मनुवादी ब्राह्मणवादियों ने पानी नहीं पीने दिया गया, अभी पढ़ने नहीं दिया। अभी कंचना यादव जो है RLD की वो प्रवक्ता, वो कह रही है कि तुम झूठे कैसे बनाओ। उसकी वीडियो पकड़ी गई ना, कह रही है 90% आबादी पर अत्याचार किया। रहे हमने किया क्या? मुगल आए, उससे पहले उसके बाद अंग्रेज आ गए, उसके बाद कांग्रेस का शासन काल, 11 साल में सारा अत्याचार कर दिया क्या? क्या कर रही थी सरकारें? किन्होंने अत्याचार किया? सरकारों ने उस समय क्यों फैसले सही लिए? 65 साल कांग्रेस ने राज किया, क्यों कानून SC/ST OBC के लिए उस समय ठोस नहीं बनाया गया कि आजादी के बाद भी अगर उन लोगों के साथ अत्याचार हुआ तो एक ठोस कानून बनाना चाहिए था। आपने अभी देखा होगा, अभी एक मेरे ख्याल से बिहार की एक घटना आ रही है निकल के, जिसमें एक औरत को और उसके बच्चे को जूतों के चप्पल बना करके उनको पीटा गया, और वो जाट समझते थे और दलित लोगों ने उसको पीटा। क्यों पीटा भैया? हर धर्म में, हर जाति में कुछ ना कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक अलग तरीके का अहंकार होता है। हम उसको डिनाई नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हर बंदा ही अफजल गुरु बन के निकल रहा है या हर बंदा ही कसाब बन के निकल रहा है। कलाम भी निकल रहे हैं देश के अंदर, वीर अब्दुल हमीद भी निकल रहे हैं। ऐसे ही अगर दलितों के अंदर भी कोई लोग खराब निकल रहे हैं तो वो उनको भी पता है ऐसे केस आते हैं निकल करके, ये नहीं है नहीं आते हैं निकल करके। अगर और जातियों में भी कुछ लोग अहंकारी होते हैं, ऐसा गलत करते हैं, तो उसके लिए सजा का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आप ऐसा बिल पास कर रहे हो कि भैया मैं इसको कह रहा हूं भैया ये चोर है
और ये बेचारे ने कुछ किया भी नहीं, ये सजा भुगतेगा, लेकिन बाद में साबित होता है ये तो उस समय दिल्ली उस जगह पे मौजूद ही नहीं था, ये तो बैठा था 2000 किलोमीटर दूर, लेकिन मैंने इस पर झूठा आरोप लगा दिया, इसके जीवन खराब हो गया। ये क्या ये बनता है कि आप लोग पिछले 10 सालों से मोदी जी जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, आप लोग कहते आ रहे थे, बिल्कुल, अच्छी बात है। अभी बिल लाए तो ये भी तो सोच समझ के ही लाए होंगे आप लोगों के लिए, तो फिर इतना विरोध क्यों कर रहे थे आप लोग? सर जी बिल लेकर बता दीजिए, देखो सर, जब नाम बता दे सर। संदीप पवार, जब मंडल आयोग आया उस समय कोई किसी ने भी, मैं जाट कम्युनिटी से हूँ, हमारा तो कोई हिसाब ही नहीं कि हम ओबीसी में कि जनरल में, आधी जगह हम जनरल में, आधे ओबीसी में। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, तो हम लोग जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में या दिल्ली यूनिवर्सिटी हम जनरल में, लेकिन अगर हम उसमें चले जाएंगे आईपी यूनिवर्सिटी में तो ओबीसी में हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या होती है, अपने बच्चों को ये सलाह दो कि तुम खूब पढ़ो। देखो, मैंने कभी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनाया, मेरे दोनों बच्चे काम करते, मैं पहले टीचर था, ठीक है, तो हमने उनके भी नहीं बनवाए। क्यों नहीं बनवाए भाई? अपनी मेहनत करो, आगे बढ़ो। और अगर तुम में दिमाग नहीं तो ना तुम्हारा सर्टिफिकेट कुछ दे सकता तुम्हें, ना कुछ मिल सकता। अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ो। उस समय किसी ने नहीं बोला था मंडल आयोग लागू कर दो, बना तो वो 30 साल से पड़ा था। उस समय राजीव गोस्वामी जला, सुभाष चौहान जला, हम लोगों ने भी गिरफ्तारियां दी, जेल गए हम लोग, ठीक है, जबकि वो हमारे हित का था, फिर भी हमने विरोध करा। क्यों करा? जबरदस्ती तुम कह रहे हो तू मरा हुआ है, और बंदा के जान पहलवान बना बैठा है, ठीक है। आज गुजर भाई हमारे नोएडा में, साउथ दिल्ली में मकान है, 5-5, 10 लाख किराया आ रहा है, जाटों के पास भी आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ रहा, यादवों के गांव, पंडितों के गांव, उनके पास भी आ रहा है, और अगर कहीं सैनियों के गांव तो उनके पास भी आ रहा है, जिसका जहाँ गांव आ रहा है किराया, ठीक है। और जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं वो काबिल है। सरकारी नौकरी नहीं है ज़्यादा और ना सभी मिल सकती, इसलिए प्राइवेट में अपने काम करो। और आज इतनी भीड़ है, अगर कोई आदमी किसी भी प्रोडक्शन में जाता है, नमकीन भी बनानी शुरू करेगा ना भाई साहब, हल्दीराम कितना बड़ा ब्रांड है, उसकी भी 30 ग्राम नमकीन 10 रुपये की बिक रही, और सफ़ेद पन्नी वाली 10 रुपये की बिक रही है। तो भाई काम करो। राहुल भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप लोग पिछले 10 सालों में सीए, एनआरसी हो, किसान बिल हो, या फिर ऐसे बहुत सी बिल आए, आप लोगों ने सबका साथ दिया, मोदी जी को वाह वाह किया कि अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिल है, सोच समझ के लाए होगा फैसला। यूजी से भी तो सोच समझ के ही लाया गया होगा। 17 सांसद बैठे थे बीजेपी के, जब संसदीय कमेटी 30 लोगों की गठित हुई थी तब। अब आप इसका विरोध कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? इसका विरोध दोबारा कह रहा हूँ, सिर्फ वो एक प्रावधान के लिए किया है, पूरे बिल के लिए नहीं किया गया। पूरे बिल में जो ऐसे नारा क्यों लग रहा था, अमित शाह तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं? बताइए, एक चीज बताइए कि सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण जाति को अलग करना, ये कहीं ना कहीं भारत के कई लोगों को जो इस तरीके का नारा चला रहे थे, उनको लग रहा था कि योगी महाराज, जिनको भारत की जनता आने वाले समय में प्रधानमंत्री कुर्सी पर देखना चाहती है, कहीं अमित शाह जी प्रधानमंत्री का ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? क्या वो जनता के विपरीत तो नहीं जा रहे हैं? जैसा लोगों के मन में भाव आया उन्होंने प्रकट किया। लेकिन हमें पता था जो नरेंद्र मोदी ट्रंप को झुका सकता है, ईयू की मीटिंग करके सारी ट्रेड डील भारत के लिए करवा सकता है, $75 बिलियन की ला सकता है, वो कभी अन्याय नहीं करेगा। और वही हुआ, ईयू की डील से जब नरेंद्र मोदी फ्री हुए, आपको पता चल गया होगा कि कई बड़े नेताओं ने बयान दे दिया था, और एक बैठक कमेटी इसके लिए बना भी दी गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री को एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि हमें छींक भी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है गुनाहगार प्रधानमंत्री मोदी हो गया। हर चीज लोग ऐसे ही कर दिए थे, सवर्ण समाज वाले ऐसे ही बना दिए कि सब मोदी की वजह से हो रहा है, सब मोदी की वजह से हो रहा है। देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो स्वर्ण समाज नहीं है, इसके अंदर कुछ घुसपैठिए भी आते हैं। आप कोई ऐसा बताइए जो कट्टर हिंदूवादी बंदा हो, जो सनातनी हो, उसने बोल दिया नरेंद्र मोदी सेना के ऊपर पत्थर मार दियो, आर्मी पे पत्थर मार दियो, मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा दियो, जो प्रशासन के अधिकारी थे उनको मारना पीटना शुरू कर दिया हो। किसान आंदोलन के अंदर ऐसी राजनीति लड़ी गई थी कि हमारे देश के किसान और जवान लाल किले के ऊपर लड़ रहे थे, आमने सामने लड़ते। ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी। हमारे देश के अंदर जब एनआरसी आया तो अंकित शर्मा, दिलबर सिंह नेगी की हत्या कर दी गई, दिल्ली दंगे करा दिए गए, बिरयानियां बांटी गई सिर्फ एनआरसी के विरोध में। इसमें आप बताइए, सभी स्वर्ण समाज के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और जमीन पे उतर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। एक मेरे को जगह बता दीजिए पूरे भारत के अंदर जहां आगजनी करी हो, जहां पर प्रदर्शनकारी जो शांतिपूर्ण कर रहे थे उन्होंने पुलिस प्रशासन पत्थर मारा हो। खिलाफ तो थे ना, मोदी सरकार के खिलाफ तो थे आप?
सर एक बात बताइए, घर में पिता अगर कोई बात बोल देता है और हमारे को वो अच्छी लगती तो हम उसको शांति से बोलेंगे ना, पिताजी आपने ये बात अच्छी नहीं करी, ये ठीक नहीं है, आपको इस तरीके से बोलना चाहिए था। तो क्या हम पिता बदलने की बात करेंगे या पिता को कोसने लग जाएंगे? तो नरेंद्र मोदी हमारे पिता समान इस देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उम्र में हमारे पिता के समान है वो। तो उनसे अगर एक चीज लाइन में गलती हुई है या उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया या उन तक पहुंची भी नहीं वो चीज, उन्होंने सिर्फ लिस्ट देख ली, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रधानमंत्री है, उनको नेशनल इंटरनेशनल दोनों मुद्दे देखने हैं। लेकिन वो बात हमने अपनी आवाज पहुंचाई और वो आवाज वहां तक पहुंची। आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी तय कर दी गई है, उसके बाद हमें पता है कि अन्याय नहीं किया जाएगा। वो नरेंद्र मोदी जो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, जिनको पता है कि एक भेदभाव तो होता था ना, कैसा भेदभाव? STSC जिसे बोलते हैं कि इंटरव्यू तक सब पढ़ लिख के अच्छे से गए, कॉपी कलम अच्छे से चेक हुआ, जैसे ही इंटरव्यूअर की बारी आई नाम पूछता है, जाति देखता है, उसके बाद नंबर दे देता है अपने हिसाब से, क्योंकि सामने वाला सवर्ण जाति का बैठा है। देखिए ये तो कहने की बातें हैं। फिर एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हों, 4 पीछे पिछड़ी जाति से हो, नाम पूछ के जाति के नाम से ट्रोल करने लगते हैं। ये एक बात है। फिर रैगिंग भी तो होती थी उसके अंदर, तो कितने किस्से थे, स्वर्ण जाति पूछ के पिसते थे क्या बोलो। और आप बताइए अगर अन्याय हुआ है तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि 100 में से 75 केस जो आ रहे हैं वो झूठे क्यों आ रहे हैं? फिर 100 के 100 सच्चे होने चाहिए अगर अन्याय हो रहा है तो। आप बताइए ना, 100 में से कहते हैं 1% केसेस हैं जो सही हुए, 99 सुप्रीम कोर्ट भी झूठा है क्या? अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, अब स्वर्णों ने जाके सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया क्या? कितनों ने कहा सुप्रीम कोर्ट बिक गया, प्रधानमंत्री बिक गया, सरकारें बिक गई हैं? किसी ने बोला? हमने तो नहीं कहा। विष्णु शंकर जैन गए, उनके साथ विनय जिंदल जी गए, उन्होंने वहां पे याचिका दायर करी, याचिका पे रोक लगी, कोई सुप्रीम कोर्ट को भी लगा अन्याय है, उन्हें लगाई। लेकिन हमारे जैसे युवाओं ने सड़क पे उतर के नहीं बोला कोर्ट बिक गया, संविधान बिक गया, लोकतंत्र बिक गया। हमें विश्वास थी, हम नहीं बोलते, पढ़े लिखे हैं भाई साहब, एजुकेटेड हैं, हम नफरती नहीं है कि सड़कों पे निकल जाएंगे, शासन प्रशासन को गालियां देंगे, ईंट पत्थर उठाएंगे, पुलिस को मारना शुरू कर देंगे। ना ये हमारे संस्कार है, ना हमारा ये धर्म सिखाता है। हमारे तो श्री कृष्ण ने महाभारत में चाहते सुदर्शन चलाते, 2 मिनट में कौरवों का नाश हो जाता, लेकिन स्थिति और परिस्थितियों के साथ चले। प्रभु श्री राम चाहते वन में ही तीर मारते, रावण वहां मर जाता। इस बिल से कितना नफरत फैलता, नफरत फैलने के डर से ही रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली कि इस बिल की वजह से समाज में भेदभाव बढ़ जाता, इसलिए रोक लगाई है। मैंने बस सिर्फ रोक लगाया, खत्म नहीं हुआ। ना सर, कहते हैं प्रत्यक्ष और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पूरे भारत ने इस बिल को पास, जब ये बिल किया गया तो उसमें एक चीज तो सामने आ गई कि जो मोदी प्रेमी थे उन्होंने सिर्फ एक क्लोज का विरोध किया, लेकिन जो मोदी विरोधी थे वो मोदी को अपना पापा कहने लग गए। वो सारे नफरती चिंटू वो निकल गए, उसके अंदर विपक्ष तो एकदम चुप हो गया, जो मोदी को दिन रात कोसता था। वामपंथी टुकड़े गैंग नक्सलवादी सारे चुप क्यों भैया? अब एक बात बताइए, वो तो खुद ब्राह्मण है, राहुल गांधी तो कहता है मैं दैत्य ब्राह्मण हूं, वो भी अंदर चला जाता केस के अंदर। क्या समझ रहे हैं आप? उसके बाद जितने भी ये बैठे थे टुकड़े गैंग वाले JNU के अंदर, ये भी कोई मिश्रा नहीं कर रहा था, तो कोई ब्राह्मण जाति से नहीं कर रहा था, कोई क्या नहीं कर रहा था, सब अंदर जाते। फिर समझ आती इनको क्या हो रही है। ये देश में अराजकता फैलाने की बात हो रही थी भाई साहब। ये माहौल हो गया देश का, STSC OBC एक साथ हो और सवर्ण अलग, दोनों में आपस में लड़ने में लगे। इन्होंने भाई बुरा ना मानो, SC ST के अंदर कुछ नेता चंदपूंदी है ऐसे यूपी के अंदर बैठे हुए हैं जिनका काम, नाम ले सकते हैं? नाम क्यों लूंगा? नाम लेने में मेरे को भी कोई फर्क नहीं है। जो नेता चंद्रशेखर रावण जैसे हैं और एक मायावती थी, मायावती जी का मैं सत्कार करता हूं, उनको नमन करता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक मायावती जी की सरकार रही और जितना मैंने उनको पढ़ा, उन्होंने कभी उनके रहते किसी भी SC ST OBC भाई ने राम को गालियां नहीं दी, सनातन का अपमान नहीं किया। उन्होंने अपनी आवाज उठाई कि हमारे साथ जो अत्याचार होता है उसके लिए कानून बनना चाहिए, उसके लिए हमें एकजुट होना चाहिए, और वो होना भी चाहिए, मैं उनके साथ हूं। लेकिन चंद्रशेखर रावण जब से सत्ता के अंदर आए, उन्होंने मनुवाद, ब्राह्मणवाद से आजादी, ये वो इतना नफरत का बीज बो दिया कि आज आप फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, तो उसमें राम जी की मूर्ति में पत्थर मारते हैं, चप्पलें मारते हैं, अपमान करते हैं उनके अंदर। क्यों करते हो भाई? कोई किस संविधान के तहत करते हो? आपको तो आपके पूर्वज भी प्रभु को पूछता है, मंदिर जाते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी कि आपको उसमें धर्म और अधर्म नजर ही नहीं आ रहा। वो नेता जो फ्लाइट पकड़ के आज दंगे हो तो अमेरिका भाग जाएगा या लंदन भाग जाएगा, आपकी और हमारे बीच में दरारें पैदा करके, आपने और हम में रहना है। क्योंकि ये मायावती जी की भाषा है कि स्वर्णों के बीच में ही हमारे SC ST भाई रहते आए और रहेंगे। लेकिन अगर एक गलत है तो सबको गलत नहीं कह सकते, जैसे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। फिर एक सवाल और बनता है मेरे, जैसे कुछ लोग ये भी बोले कि योगी को निपटाने के लिए सब किया जा रहा था, कि योगी महाराज को साइडलाइन करने के लिए किया गया था। आपको बताता हूँ हुआ क्या था। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी परम मित्र थे।
बीच में हो गई मोदी जी की एंट्री, क्योंकि जनता ने मोदी को पसंद किया, अडवाणी जी को नहीं, जबकि पूरे भारत को पता था कि प्रधानमंत्री अटल जी के बाद अडवाणी जी बनेंगे, ठीक है, और परम मित्र भी थे, पूरा भारत यही उम्मीद पे था कि यार अडवाणी बनेंगे, लेकिन लोगों को पसंद कौन थे? नरेंद्र मोदी। अब ऐसे ही अगर अमित शाह जी की और मोदी जी की जोड़ी है और उसमें अमित शाह जी को लगता है कि भाई मेरे अंदर काबिलियत ज्यादा है, मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जैसे जनता के विचार आ रहे हैं, लेकिन जनता किसको पसंद कर रही है? बच्चे बच्चे की जुबान पे कौन है? योगी महाराज। अब ऐसा लगता है कि सिर्फ स्वर्ण जाति के लिए ये बिल लेकर के आना कहीं ना कहीं योगी जी का अस्तित्व तो नहीं गिराना था यूपी के अंदर, क्योंकि हाल ही में 2027 के चुनाव करीब थे और उसके बाद ये बिल आना। बैकफुट पर चली गई सरकार, डर गई है सवर्णों से। क्या डरा दिया आप लोगों ने? देखिए, हम कौन होते हैं डराने वाले? हमारे तो प्रभु श्री राम ने किसी को नहीं डराया था, वो मर्यादा के मार्ग पर चले थे। हाँ, सरकार चली गई बैकफुट पर। यार देखो, 2-4 छठमुल्लों के कहने से कुछ नहीं होता। अहंकार जो है ना वो रावण का नहीं रहा था, महाप्रतापी महाज्ञानी था, शंकर जी का परम भक्त था, शिव कैलाश पर्वत एक उंगली पे उठा दिया था उसने, लेकिन उसका एक अहंकार जो था उसको ले डूबा। तो स्वर्णों के अंदर ये अहंकार ना पहले था, ना आज है, ना आगे होगा। अगर वो अहंकारी होते तो मुझे लगता है जितनी सुविधाएं आरक्षण के नाम पे उनको मिल रही है ना, और स्वर्ण जातियों का हक खाया जा रहा है, तो भले टाइम में ही वो सड़कों पे उतरते, आवाज उठाते, लेकिन वो हमेशा अपने ही देश के हिंदू समाज के लोग जो SC ST OBC से आते हैं, पिछड़ों से आते हैं, उनके साथ खड़े हुए कि अगर हम सर्वश्रेष्ठ बन चुके हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमारा भाई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, उससे भी आगे बढ़ना चाहिए और कदम से कदम मिलाकर के चले। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी विरोध नहीं जताया, लेकिन जहां पे बात आई हक की कि भैया तेरे को तो हमने तेरा हक दिया, लेकिन अगर तू कल को मेरा हक खाने के लिए भी कोई झूठा आरोप लगाता है तो उससे मेरे पास बचाव का एक साधन तो होना चाहिए। सिर्फ विरोध मोदी सरकार का एक क्लोज को लेकर के था, पूरे बिल को लेकर के नहीं था। सरकार के विरोध नहीं कर रहे थे आप? बिल्कुल नहीं। उस सरकार का विरोध करेंगे जो राम मंदिर बनाती है, उस सरकार का विरोध करेंगे जो अभिनंदन को लेकर के 10% आरक्षण देती हो सवर्णों को। 10% भी मत दो भैया, हमें नहीं चाहिए। हम तो वो ब्राह्मण हैं, हम तो वो हिंदू हैं, वो तेली बनिया क्या क्या बोले सर, जिनके दान से इन लोगों के पेट भरे जा रहे हैं, मंदिरों के दान के पैसे से कितनों के पेट भरे जा रहे हैं, कितने को आरक्षण मिल रहा है, उसके बाद भी गालियां मंदिर के ब्राह्मण खा रहे हैं, मंदिर के देवी देवता खा रहे हैं। तो शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए, हमें थोड़ी ना आएगी। हमारे को तो भगवान ने इस तरीके का बनाया कि हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं बने। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं।